नमस्कार, हमारे चैनल खुलेआम टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं बंगाल पर। बंगाल में जब इलेक्शन चल रहा था तब सारे पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने स्टेटमेंट देते थे, तो उसमें जो है ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी पार्टी के लीडर सांसद मिस्टर अभिषेक बनर्जी, उनका एक स्टेटमेंट था कि 4 मई तक, क्योंकि उस समय जो है आचार संहिता लागू रहती है, तो चुनाव आयोग के हाथ में होता है कि स्टेट को कैसे चलाना है, पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग के कंट्रोल में होती है। तो उन्होंने एक डायलॉग दिया था कि 4 मई तक जो है जिसको जो करना है कर लो, 4 मई के बाद मैं देखता हूँ किसका बाप जो है दिल्ली से आता है बचाने के लिए। ये उनका एक डायलॉग था, काफी जो है चर्चित हुआ था। ये एक तरह से लोगों को धमकी दे रहे थे कि जो लोग जो है अदर देन टीएमसी, इट मींस बीजेपी के सपोर्टर हैं, एक तरह से उनके सपोर्टर और जो वोटर हैं उनको खुलेआम एक तरह से धमकी दे रहे थे। तो अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले वो एक घटना हो गई एक क्षेत्र में, जो कि वो टीएमसी का कार्यकर्ता था, और कुछ गर्मी तो पड़ी रही है, तो कुछ गर्मी के थपेड़े से किसी तरीके से जो भी है उसको शारीरिक रूप से कुछ क्षति पहुंची और उसकी जो है उसका निधन हो गया, बेचारा मर गया। तो उसको उन्होंने जो कि एक नेचुरल डेथ हुई है गर्मी की वजह से, उसको उन्होंने जो है एक तरह से राजनीतिक रंग देना चाहा। राजनीतिक रंग देने के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया कि उसकी मौत जो है दंगे में हुई है, इस तरह की हुई है, और एक जबरदस्ती का दंगा क्रिएट करने की कोशिश शुरू की है। तो क्योंकि ममता बनर्जी की पहले से एक राजनीति का ये मुख्य जो है अंग रहा है कि दंगा करके लोगों को डराओ और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है लोग आपको वोट देंगे, आपके डर के मारे। या तो वोट नहीं देने जाएंगे, दूसरे को वोट देना है तो वोट घर से वोट देने नहीं निकलेंगे, या तो आपको वोट देंगे। तो अभिषेक बनर्जी की ये कोशिश उनके ऊपर भारी पड़ी। वहां की जनता जिस क्षेत्र में गए थे एक तरह से दंगा भड़काने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता को जो है दंगे में बीजेपी के लोगों ने मार दिया, जिसकी नेचुरल डेथ हुई थी, तो दंगा भड़काने गए। तो वहां के जनता जागरूक जनता ने ही जो है तुरंत जो है एक तरह से अभी सोचा कि पुलिस और इन सब का वेट करने से अच्छा है कि हम ही जवाब दे देते हैं। तो अभिषेक बनर्जी को बहुत बुरी तरीके से पीटा, बहुत बुरी तरीके से पीटा, यहाँ तक कि उनके कुछ सहयोगियों को भी बहुत बुरी तरीके से पीटा। तो उस पर सबसे पहला स्टेटमेंट यूपी के जो काफी दिनों से सत्ता में नहीं है मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, उनका स्टेटमेंट आया कि ये बहुत गलत हुआ है। तो अब गलत, भाई जनता अगर किसी को जवाब दे रही है तो कहाँ से गलत हो? आप खुद ही दंगा भड़का रहे हो, आप गलत कर रहे हो। कुल मिला के आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी कि ये गलत है, तो ऐसे गलत चीजों का आप साथ देते हो। दंगा उंगा भड़काना और ये सब चीजों में तो आप लोग बहुत अव्वल रहे हो। एक तरह से सामूहिक नरसंहार के तो आप लोग जो है टाइटल लेके बैठे हुए हो, और आप बता रहे हो ये बहुत गलत हुआ। गलतियां निकाली जाएंगी ना, तो आप इतने गलत निकलोगे ना कि आप खुद अपना खानदान की गलतियां और अपनी गलतियों पे जो आ जाएंगे सुनने के लिए ना, तो आप खुद ही शर्म से पानी पानी हो जाएंगे और राजनीति करना बंद कर देंगे। इसलिए जो है अखिलेश यादव जी, आप अपने राज्य पे फोकस करिए, यहाँ की गलतियों पे ध्यान दीजिए। अगर कुछ गलत हो तो जो है ना उसको सही करने की कोशिश करिए, विपक्ष की भूमिका निभाइए। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी गलत चीज हो, कोई भी जो है चीजें सही हो, कोई गलत करे तो भी उसका साथ देना। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार के खिलाफ रहे, तो कुछ भी गलत हो सही हो, बस सरकार के खिलाफ है तो हम उसके साथ हैं। तो ऐसे तो आप आतंकवादियों का भी साथ दे देते हैं। तो ये सब चीजें, राजनीति इतना राजनीति में मत गिरिए कि आपको अपने आने वाली पीढ़ी के सामने कल के दिन शर्मिंदा होना पड़े। बाकी जो जैसा कर रहा है वो, चाहे किसी भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, जो भी गलत कर रहा है कभी न कभी उनकी गलतियों का खामियाजा सजा उनको मिलेगी ही मिलेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि समय का चक्र हमेशा बदलता है। तो समय जब बदलेगा तो जिसके हिस्से में न्याय अन्याय है वो सब मिल जाएगा। धन्यवाद।